नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के चुनाव के बारे में, जहां बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनीपत में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि कांग्रेस भूल से भी सत्ता में आ गई तो हरियाणा का बेड़ा गर्क हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने भूल कर भी शब्द का इस्तेमाल 3 बार किया था। जहां जहां कांग्रेस ने पैर रखा, ये काम पक्का, करप्शन करप्शन करप्शन, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद भाई भतीजावाद। भारत के सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार को पैदा करने वाली, पालना पोसने वाली, हमारे देश में भ्रष्टाचार की कोई जन्मदात्री है तो कांग्रेस पार्टी है। इसी बात को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री ने अपने 1 घंटे के भाषण में राहुल गांधी तथा कांग्रेस पर हमला करने में तकरीबन 27 मिनट का समय बर्बाद किया। वैसे क्या ही अच्छा होता कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पिछले 10 वर्षों में चल रही भाजपा की सरकार की उपलब्धियों को गिनाते और बताते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इस फिराक में रहे कि कब उनके मंच पर हरियाणा की एकमात्र दलित नेता, जो दलित चेहरा है, तथा सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा मंच पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। वैसे ये सही है कि अभी तक हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष नहीं पहुंचे हैं, लेकिन आज करनाल में जिस तरह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी दहाड़ लगाई है और उस मंच पर कुमारी सैलजा तथा भूपेंद्र हुड्डा दोनों लोग मौजूद थे। राहुल गांधी ने काफी लंबा भाषण दिया, अपनी अमेरिका यात्रा का जिक्र किया, वहां जो हरियाणा के लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स की बात बताई और एक एक बात को उन्होंने विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि यहां मीडिया वाले बैठे हैं जिनको मैंने अभी कहा है कि हमारे मित्र, एक्चुअल में मित्र तो अडानी के और अंबानी के हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे जात को जात से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, इसी में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है और भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। राहुल, याद करिए, राहुल गांधी ने कल जम्मू कश्मीर में कहा था कि आज यहां का जो सेब था वो भी अडानी का सेब हो गया है। अमेरिका में अपने प्रवास का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि टेक्सास में लोगों ने हमको बताया कि हरियाणा के 15-20 हजार लोग यहां रहते हैं। मैंने ये निश्चय किया कि उनसे मुझे मिलना है। मैं जब उनसे मिलने गया तो मैंने जो वहां की दुर्दशा देखी उन लोगों की ने, तो मेरी नींद उड़ गई। एक एक कमरे में 15-15, 20-20 लोग रह रहे थे। हमने पूछा कैसे आप लोग आए, तो उन्होंने जो वृतांत बताया है, डंकी रूट से हम अमेरिका पहुंचे। क्यों? उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका आने में 30 से 35 लाख रुपया खर्चा होता है। राहुल गांधी का कहना था, मैंने उनसे प्रश्न किया कि 35 और 50 लाख रुपया खर्च करके तो आप हरियाणा में कोई रोजगार कर सकते थे, कोई धंधा कर सकते थे। तो उन युवाओं ने कहा कि धंधा सब चौपट कर दिया गया है, सब कुछ रोजगार के सारे जो सिस्टम थे उनको खत्म कर दिया गया है, कोई काम नहीं है, किसानों का हक छीन लिया गया है और धनवानों को 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर दिया गया है। हमको कोई बैंक से लोन देने को तैयार नहीं है। ये वहां के जो हरियाणा के युवा थे और अमेरिका में रह रहे थे, उन लोगों ने आप बीती राहुल गांधी को बताई। राहुल गांधी ने यह भी बताया कि हमको यह भी बताया गया है कि वहां हरियाणा में ड्रग प्रॉब्लम बहुत है। राहुल गांधी ने इसी के साथ जोड़ा कि भाई वो 3000 किलो ड्रग कहां गया जो
पानी के जहाज में अडानी के मिला था, वो कहां गया, वो खबर कहां चली गई, कहां छिप गई। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने, राहुल गांधी ने आज की करनाल की जनसभा में की और भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित करने का प्रयास किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का या फिर कुमारी शैलजा जब आज हरियाणा में के करनाल में बोल रहे थे, उस समय की भीड़ का अंदाजा और कल की जो सोनीपत में प्रधानमंत्री की रैली हो रही थी उसका अंदाजा अगर लगा लिया जाए तो ये मालूम होता है कि राहुल गांधी की जनसभा प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से 3 गुना ज्यादा थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतना सब होने के बावजूद अब कुमारी शैलजा जो है वहां दलित चेहरा है, बसपा भी वहां चुनाव लड़ रही है। आखिर यह क्या कारण है कि कांग्रेस के खिलाफ बसपा प्रमुख मायावती हद से ज्यादा मुखर रहती है। अब सवाल यह हो रहा है कि हरियाणा अब आखिर कांग्रेस के प्रति उनकी मुखरता, मायावती जी की मुखरता का कारण क्या है? क्या वो चाहती हैं कि वहां का जो दलित वोटर है वो उनके साथ आ जाए, शैलजा के साथ न जाए? अगर शैलजा के साथ चला गया तो फायदा कांग्रेस को हो जाएगा, जबकि बसपा प्रमुख चाहती है फायदा भाजपा का हो। सांसद कुमारी शैलजा के बीच और भूपेंद्र हुड्डा के बीच जो रस्साकसी चल रही है, खींचतान के जांच के मायावती को कांग्रेस पर हमला का एक और मौका मिल गया है। सोमवार को उन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट के जरिए दलित नेताओं से अपील की कि वे कांग्रेस और जातिवादी पार्टियों से संबंध तोड़ लें। उन्होंने दलित नेताओं से कहा कि वो बाबा साहब के दिखाए मार्ग पर चलें। मायावती ने डॉक्टर अंबेडकर और राज्यसभा से अपने इस्तीफे का जिक्र किया और इशारा किया कि उन दलों में रहने का कोई औचित्य नहीं है जहां दलितों के हक की बात न हो। मायावती ने कांग्रेस को अवसरवादी करार दिया और कहा दलित चेहरों का इस्तेमाल वह राजनीति के लिए करते हैं। मायावती के इस बयान के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहा है कि आखिर मायावती कांग्रेस के प्रति इतना सख्त क्यों है? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक कांग्रेस अपने खोए हुए दलित वोट को सहेजने की हर संभव कोशिश कर रही है। इसी जतन में जगह जगह संविधान सम्मान सम्मेलन हो रहे हैं, जहां राहुल गांधी पहुंचकर संविधान बचाने, आरक्षण को बरकरार रखने और जातिगत जनगणना के मसले को हवा दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने यही किया था, जिसका उनको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ, फायदा भी हुआ। कांग्रेस की जो वोट थी वो बढ़ी। कांग्रेस और गठबंधन सहयोगी सपा के पक्ष में जो परिवर्तन आया, जो वोटों का परसेंटेज बढ़ा, उसका कारण यही था। चुनाव के मद्देनजर बसपा को एक मजबूत विकल्प बनकर उभरना होगा और उसमें दलित वोटरों की अहम भूमिका होगी। लिहाजा मायावती दलित वोटरों को दलित नेताओं के बहाने बार बार कांग्रेस के निशाने पर ले रही है। क्या कहा मायावती बसपा प्रमुख ने? मायावती ने सोमवार को एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट में कहा कि देश में अभी तक के राजनीतिक घटनाक्रमों से यह साबित होता है कि कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियों को, इन्होंने भाजपा का नाम नहीं लिया, पार्टियों को अपने बुरे दिनों में कुछ समय के लिए दलितों को मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख पद पर रखने की जरूरत याद आती है। ये बात उन्होंने कुमारी शैलजा को लेकर कही है, लेकिन ये दल अपने अच्छे दिनों में फिर इनमें से अधिकतर को दरकिनार कर देते हैं, जैसा कि अभी हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। या फिर उन्होंने कुमारी शैलजा को फोकस किया। देखने को मिल रहा है अपमानित हो रहे हैं ऐसे दलित नेताओं को डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेकर खुद ऐसे दलों से अलग हो जाना चाहिए, यानी बसपा में आ जाना चाहिए। मायावती ने यह भी कहा कि कांग्रेस व अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही दलितों के आरक्षण के विरुद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो विदेश में जाकर इसे खत्म करने का ऐलान भी कर दिया था। किस तरह राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए भाषण को उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया।
कांग्रेस पर मायावती के कुछ हालिया हम बयान इस तरह के हैं। जब कांग्रेस सत्ता में नहीं होती है तो उपेक्षित एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के वोट के स्वार्थ के खातिर इनके हित और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब सत्ता में रहती है तो इनके हित के विरुद्ध लगातार कार्य करती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अब यह सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है, स्पष्टता गुमराह करने वाली गलत बयानी है। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर एससी, एसटी का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। यह मायावती जी का आरोप है। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सरकारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही वहां एससी व एसटी को बांटने की जो राजनीति की जा रही है वो ठीक नहीं है। खासकर कांग्रेसी सरकार का रवैया इस मामले में अति निंदनीय है। सपा जिसने 2 जून 1995 में, कब की बात फिर से रिपीट कर रहे हैं ताकि उनका दलित वोट भागने न पाए, कुमारी शैलजा के साथ जाने न पाए। आप सबको याद होगा कि 2 जून 1995 में लखनऊ का एक चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था। मायावती जी उसी को फिर याद दिला रही हैं कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला करवाया था, तो इस पर कांग्रेस अभी तक क्यों नहीं बोलती रही? 95 की घटना है, कब तक उस पर बोला जाएगा बहन जी? जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। ये तमाम बातें जो चल रही हैं उनका कुल लब्बो-लुआब सिर्फ इतना है कि बसपा प्रमुख मायावती जो हरियाणा में चुनाव लड़ रही हैं, उनका सीधा सा टारगेट यह है कि जो दलित वोट वहां 22% है वो कुमारी शैलजा के साथ न जाए। उनके साथ अगर चला गया तो कांग्रेस मजबूत हो जाएगी, भाजपा को नुकसान हो जाएगा। वैसे भी जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उसमें कहा जा रहा है 50 से 55 सीटें कांग्रेस जीत रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।